लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। भाई इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह दूसरे राउंड में भी आपको जिसको जैसे सुनना होगा आप सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। ये तो अभी पहला राउंड है, ये सब टेलर दिखा दिखा करके एकदम बैठ रहे हैं, अभी इनसे पिक्चर देखना बाकी है मेरे भाई। हाँ हाँ इंशाल्लाह दूसरा राउंड भी सुनना है। अभी मेरे फहरिस्त में दो मोतबर नाम, एक मेरे भाई बड़े भाई तबरेज हाशमी साहब और दूसरे तरफ मेरी बड़ी बड़ी बहन मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा। यकीन जानिए ये वो दोनों शायर हैं, ये दो नाम हैं जिसे सुनने के लिए लोग मुंतजिर रहा करते हैं। लोग अपनी समातों के दस्तरखान बिछा दिया करते हैं कि काश मेरे समातों के दस्तरखान पे ये अपना गजल छेड़ जाए, लेकिन यकीन जानो सलौना वालों, ये आपके लिए बड़ा मसरत की बात है कि ये दो अजीम हस्ती आपके दरबार में इस वक्त मौजूद है। आइए मैं चाहता हूँ कि अब इसे खूबसूरत और खूबसूरत लहजा से आपकी मुलाकात करवाऊं, लेकिन अभी अभी जिस अंदाज में मोहतरमा ने कुछ शेर सुना करके आपसे रुखसत हुई है, मुझे भी एक शेर याद आ रहा था कि मुज़बानी न जताता कि मोहब्बत क्या है। आपकी दुआएं मिल जाए मजा आ जाएगा आप ही माशाल्लाह। हाँ कि मुज़बानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। मुज़बानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि तुम किसी और के हो, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। माशाअल्लाह मेरे पास जुमला नहीं है कि मैं किस तरह आप अच्छे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि कल के जो मुशायरे का कन्वीनर माजुद्दीन भाई, मैं इनके मुशायरे में जाऊंगा और इंशाअल्लाह मैं चीख करके कहूंगा अररिया वालों, अगर आपको मुशायरा सुनना है तो भागलपुर सनौरा वालों से सीखना पड़ेगा। यकीन जानिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अब अच्छे लोग, बड़े अच्छे लोग हैं आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं चाहता हूँ इस वक्त ज्यादा लफाजी न करते हुए अब उस शायर से आपकी मुलाकात करवा दिया जाए जिसे सुनने के लिए आप मुंतजिर भी हैं। दाएं बाएं से मुझे फरमाइश भी है कि अब वो खूबसूरत अजीम लहजा का इस्तकबाल किया जाए, लेकिन भागलपुर के अच्छे लोगों, सनौला के अच्छे लोगों, मेरे स्टेज पे मोतबर लोग बैठे हैं, मेरे अच्छे सामीन, अच्छे लोग के सामने एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार की धरती ने बहुत अच्छे अच्छे शायर को पैदा किया है, लेकिन उन तमाम अच्छों में एक नाम उस शायर का भी आ जाता है जिन्होंने अपनी शायरी के जरिया, अपने गीतों के जरिया, अपने गजलों के जरिया पूरे सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की नुमाइंदगी मुल्क हिंदुस्तान में किया है। हज़रात गिरामी, शायर का काम होता है सच्चाई का आईना दिखाना, लेकिन हकीकतन उस शायर को मैंने देखा, उनकी शायरी को सुना और पढ़ा तो एहसास हुआ कि हमारे बिहार की गरीबी को, यहाँ के दुख को, यहाँ की दर्द को उस शायर ने जिस तरह से अपने शायरी में पिरो करके मुल्क हिंदुस्तान को बताया है कि हमारे बिहार को किस चीज की जरूरत है। यकीन जानिए अगर बिहार की धरती अगर उस शायर जैसा जैसा अगर एक नहीं अगर 10 भी पैदा करे तो शायद कम है। मैं इसके लिए मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ भाई तबरेज हाशमी साहब का कि आपने अपनी शायरी को जिंदा रखने के लिए और जो अल्लाह ने आपको हुनर दिया है उनका अपने सही जगह पे इस्तेमाल करते हुए मुल्क हिंदुस्तान को आपने बिहार के तेवर दिया है और बिहार से निकल करके अपने तेवर के जरिए पूरे उर्दू अदब में आपने इस तरह से बिखेरा है कि यकीन जानिए आपकी तेवर को पूरे उर्दू अदब इंशाअल्लाह तादेर तक याद भी रखेंगे। तो आइए मैं चाहता हूँ अब वो एक अलग तेवर का शायर बड़े भाई तबरेज हाशमी का इस वक्त अब इस्तकबाल कर लिया जाए। मैं चाहता हूँ कि आपका खूबसूरत लहजा आपके समातों के दहलीज पे होने जा रहे हैं। एक दफा आगे से पीछे, दाएं से बाएं मुझे तालियां बजा करके एहसास दिलाइए कि इस वक्त बिहार का लाल, सीमांचल का लाल का इस्तकबाल होने जा रहा है। ये तालियां बड़ी कमजोर थी, ये तालियां बड़ी कमजोर थी। मैं दोबारा आपसे दरखास्त करने जा रहा हूँ कि तबरेज हाशमी साहब का इस्तकबाल एक दफा और जोरदार तालियों के गुंज में इस्तकबाल कीजिए। आपका अपना शायर आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग हैं खैरियत से? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सनहौला वालों, ये मेरी दूसरी हाजिरी है इस बार। जी अरे भैया आप जब तक जिंदा रहे तब तक मौलाना इंशाअल्लाह निहाल आपकी हाजिरी कासिम होगी। साहब पिछले 2-3 साल पहले मुझे बुलाए थे यहाँ पर, जी और डॉक्टर मुहिबुल्लाह साहब को तो बाद में मुबारकबाद दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि 3-3.5 घंटे से आप लोग खड़े होकर के मुशायरा सुन रहे हैं। ये बहुत एक बड़ी बार बात है। अपने लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। और सच कहा मसूद अकरम काज़मी ने कि मैं अररिया में जाकर के ये बताऊंगा कल कि मुशायरा अगर सुनना है और सीखना है जाकर के, तो जाकर के सनहौला भागलपुर में जाकर के। वाह वाह क्या कहने। कौमी यकजहती के नाम पर यह मुशायरा रखा गया है। यहाँ पर आर के चौधरी साहब, संतोष कुमार जी, और यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ बगल में गंगा बहता है। मैं सीमांचल से आता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हम लोग हिंदू मुसलमान किस तरह से मिलकर के रहते हैं। जी कि एक तरफ अगर डॉक्टर मुहिबुल्लाह साहब बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ आर के चौधरी बैठे हुए हैं। क्या कहने गंगू जमनी तहजीब यही के लिए हिंदुस्तान तालियां। है। और सब लोगों ने पढ़ा, लेकिन पहले शुरुआत अगर किसी से गजल का हुआ है तो मसूद अकरम काज़मी ने हमारी बनारस से आई हुई शायरा आहा मोहतरमा विवा शुक्ला से करवाया। और वहीं पर बगल में बैठी हुई देखिए इल्मा हाशमी है, माइक पर खड़ा आपके सामने तबरेज हाशमी है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और यकीनन सुनना चाहते तबरेज हैं भाई, तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे इजाजत दें। तबरेज भाई असल में आपसे पहले मोहतरमा हाशमी साहिबा थी, लेकिन अब मोहतरम हाशमी साहब है। हाँ अली ने बहुत अच्छा माहौल बनाया बिल्कुल, मुशायरे का। मुबारकबाद। इल्मा हाशमी ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत अशार सुनाया। मैं 4 मिसरे पढ़ करके तमाम स्टेज में जितने भी बड़े लोग बैठे हैं उन लोगों से दुआएं चाहूंगा, चाहे वो अररिया से आए हुए मास्टर साहब हो, माजुद्दीन साहब, या मोतसिम हो, या सीमांचल किशनगंज से आए हुए मेरे साथ आमिर हसन साहब हो, यहाँ के कमेटी के जिम्मेदार सोहराब साहब हो, जी हमारी जिला परिषद साहिबा हो। मैं तमाम लोगों से दुआएं चाहूंगा, बिलखुसूस अली से, और खास तौर पर अपनी बड़ी बहन साइस्ता सना साहिबा से दुआएं चाहूंगा। क्या कहने। पढ़ता हूँ दोस्तों, एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। जी इरशाद हो, पढ़िए। कि जज्बात में, जज्बात में, मुस्कान में, आंसू में मिलेगी। आए है। जज्बात में, मुस्कान में, आंसू में मिलेगी। हर बूए गुलिस्तां इसी खुशबू में मिलेगी। जज्बात में, मुस्कान में, आंसू में मिलेगी। हर बूए गुलिस्तां इसी खुशबू में मिलेगी। हरगिज़ नहीं दुनिया की ज़बानों को मुयस्सर, क्या जो शीरी ज़बानी ज़बां उर्दू में मिलेगी। क्या कहने। वाह 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 वाह। क्या कहने। नहीं असल में डॉक्टर साहब को आपका मैं जब सच बताता हूँ, एक बड़ी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने जब इश्तिहार देखा तो मैंने कहा अपने मन में, डॉक्टर साहब से नहीं कहा कि तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। आप लोग जानते हो, मेरी शायरी सुनते हो, इस आदमी की हिम्मत को दाद दीजिए, इन्होंने तबरेज हाशमी को बुलाने का काम किया है। बिल्कुल। जज्बात में, मुस्कान में, आंसू में मिलेगी। हर बूए गुलिस्तां इसी खुशबू में मिलेगी। हरगिज़ नहीं दुनिया की ज़बानों को मुयस्सर, जो शीरी ज़बानी ज़बां उर्दू में मिलेगी। जो शीरी ज़बानी ज़बां उर्दू में मिलेगी। कहने। वाह 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 वाह। और मैं अपने बड़े भाई आर के चौधरी साहब आ रहे हैं, आइए। मैं आप ही को बुलाना चाह रहा था। हाँ आए, ये मेरे बड़े भाई हैं।
और इनकी मोहब्बत देखिए, उर्दू के नाम पर ये मुझे जबान किसी का गुलाम नहीं है, बिल्कुल किसी मजहब से नहीं है, जबान हिंदुस्तान की है उर्दू, ये टकसाली जबान है ना। अब मैं 4 मिसरे और पढ़ने जा रहा हूँ जी इरशाद। और आर.के. चौधरी साहब ये शेर हम मुझे लगता है कि हर जगह पढ़ेंगे जब भी कोई नफरत की बात करेंगे बिल्कुल कि अल्लाह कहर अल्लाह झूठे हैं तेरे ख्वाब, झूठे तेरे सपने, क्या कहने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बांटने की कोशिश कर रहे हैं लोग, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आओ, मोहब्बत को अगर देखना है तो सनहौला आओ। यहाँ पर अगर किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गरचे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन गंगा के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। क्या कहने, इसी तरह किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गरचे आर.के. चौधरी जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाता है। ये भाईचारगी है, ये कौमी एकजुटती है। तबरेज हाशमी के ये 4 मिसरे सुनना, डरना मत कोई आप लोग कि झूठे हैं तेरे ख्वाब, झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। झूठे हैं तेरे ख्वाब, झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। साहिब तू सुन ले आज ये कानों को खोल के, एक एक शख्स का हाथ उठना चाहिए ना। साहिब तू सुन ले आज ये कानों को खोल के, क्या ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अरे वाह 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 वाह। तबरेज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तेवरे तबरेजी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा। अरे जब डॉक्टर मोहिबुल्लाह साहब, आर.के. चौधरी साहब, संतोष साहब, जिला परिषद साहिबा सोहराब साहब और उनकी कमेटी के लोग मुझे बुलाए हैं तो बहुत सोच समझ करके बुलाए होंगे, है ना। सुनना चाहते हैं फिर से आप लोग? एक बार जोरदार तालियां बजा करके बताएं। झूठे हैं तेरे ख्वाब, झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। साहिब तू सुन ले आज ये कानों को खोल के, क्या ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क तेरे तबरेज भाई की जागीर नहीं। असल में आप इतने अच्छे शेर पढ़ रहे हैं कि मुझे भी एक शेर याद आ गया। कहा कि दिया फलक में जलाने की बात करता है, दिया फलक में जलाने की बात करता है, हवा से आंख मिलाने की बात करता है, और वजूद जिसका सलामत नहीं है वो पागल हमें जहां से मिटाने की बात करता है। जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है। सुनना सनहौला वालों, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। क्या कहना तबरेज भाई? बाबा बात में तो कोई बात नहीं है। मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। अरे संभल नहीं है, सुन ले तू अजमेर है बाबू, क्या दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। बढ़िया है भाई, बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, सही लग रहा है ना भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब भी चलता है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब शेर सुनकर के आर.के. चौधरी साहब को भी पैसे निकालने चाहिए।
है क्या ना? कहने? तब फिर आप भी उनका झोली भर देना भाई, है ना? जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। अरे संभल नहीं है, सुन ले तू अजमेर है बाबू। क्या कहने? दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी को घर की जीनत कही जाती है, बिल्कुल बेटी को घर की इज्जत कही जाती है, बेशक। और हमारे हिंदू भाइयों में बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है। बिल्कुल। और पर्दा हर समाज में, हाँ हर घर के लिए बेहद जरूरी है। और जब बेटियों के नकाब पर जब कोई सवाल उठाता है तो उस वक्त आर.के. चौधरी जैसा आदमी, तबरेज हाशमी जैसा आदमी खड़ा होकर के जरूर कहता है कि ये गलत बोल रहे हो। क्या कहने? तबरेज हाशमी के 4 मिसरे सुनना चाहेंगे आप लोग? सुनना चाहेंगे तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं जी। पहले जलाया उसने खुदा की किताब को, बहुत ताज्जुब की बात है भाई। पहले जलाया उसने खुदा की किताब को, फिर वो निशान अपना बनाया नकाब को। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले जलाया उसने खुदा की किताब को, फिर वो निशान अपना बनाया नकाब को। हाथों को उनका तोड़ के रख देंगे हम सभी, क्या? छुए जो बदतमीज बहन की नकाब को, छुए जो बदतमीज बहन की नकाब को। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले जलाया उसने खुदा की किताब को, फिर वो अपनाया अपना निशाना। आपको बहुत देर में समझ में आया क्या मेरे भाई? अरे लाओ 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 लाओ, देते रहो बस, ऐसे ही बस आते रहा करो। आप भी आइए आइए। हाँ भाई। तबरेज भाई, अगर ऐसे ही आता रहे तो 4-5 घंटा और पड़ा जाए। पहले जलाया उसने खुदा की किताब को, फिर वो बनाया अपना निशाना नकाब को। क्या कहने? हाथों को तोड़, हाथों को उनका तोड़ के रख देंगे हम सभी। क्या कहने? छुए जो बदतमीज बहन की नकाब को, छुए जो बदतमीज बहन की नकाब को। ये थोड़ा सा माहौल जी मैंने इसलिए बनाया आर.के. चौधरी साहब, आप 2-4 लोग हमारे भाई हैं यहाँ पर बैठे हुए। हाँ 10,000 आदमी 20,000 आदमी हमारे हैं जो मुझसे सुनने के लिए आए। हाँ। और नीचे जब मैं गया तो तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि तबरेज भाई वो शेर जरूर सुनाइएगा, तबरेज भाई वो शेर जरूर सुनाइएगा। तो कुछ लोगों की फरमाइश थी कि वो गजल का भी शेर सुनाइएगा। तो तबरेज हाशमी का एक अलग तेवर भी है गजल पढ़ने का, तो मैं चाहता हूं कि 1-2 शेर उस गजल का आप लोगों को सुनाऊं। जी इरशाद हो, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तेवरे तबरेजी नहीं तबरेज भाई, तेवरे तबरेजी में रंगना चाहिए आपको। नहीं मैं आता रहूंगा बीच बीच में, एक आध गजल भी सुनाना चाहता हूँ यार, गजल का भी शायर हूँ, मुशायरा तो हो रहा है ना। और पता है ये आपका तेवर देखा है तब है वो आपके फेवर में। उससे मरने की नौबत आ गई है। क्या कहने, वाह। मीडिया वालों ये वीडियो जरूर बनाना और इसे चलाना। हमारे एक अररिया के मौलाना थे, इसी तरह से आप लोगों ने उनसे तकरीर करवा दिया और यूपी से पुलिस आकर के उठा करके लेके गई मेरे भाई। तो आर.के. चौधरी साहब आप तो रिकॉर्डिंग नहीं करवा रहे हैं ना?
नहीं नहीं नहीं, असल में चौधरी साहब का कहना है भाई आपको कुछ नहीं होगा। एक तरफ अरे डॉक्टर वो साहब, दूसरे तरफ आर के चौधरी साहब हमारे भाई हैं, हाँ बिल्कुल। है ना। मैं तो चाह रहा था हमारे किशनगंज के साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शाहनवाज हुसैन साहब आज आना चाह रहे थे। मैं चाह रहा था कि उनके सामने में वही तेवर दिखाऊं जो मैं बचपन में उनको दिखाया करता था। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे इजाजत दीजिए। क्या कहने कि उसे मरने की नौबत आ गई है, आ गई है, समात में तिजारत क्या कहने? आ गई है, खुदा हाफिज हो जमहूरियत का, क्या कहने? अदालत में सियासत आ गई है, आ गई है, अदालत में सियासत आ गई है, उसे मरने की नौबत आ गई है, और एक गजल का एक मतला दो तीन शेर सुना रहा हूँ, सुनिएगा। जिस तरह से इल्मा ने शेर सुनाया, आपको इशारा किनाया में अपनी बात कहती है जी, उस तरह से शायरी मैं भी करता हूँ, लेकिन कभी आवाम के बीच में जब आता हूँ तो खुल के अपनी बात को रखता हूँ। अच्छा। सब कहते हैं कि अपने तेवर को कमजोर मत होने देना, ये आपकी मोहब्बत और ये आपकी दुआएं हैं। और मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उर्दू से आता हूँ तो कुछ अच्छे शेर सुनाऊं आपको। कि वक्त को बदलने में कितनी देर लगती है, वक्त को बदलने में कितनी देर लगती है। क्या कहना चाहता हूँ चाचा, सुनिएगा। कि वक्त को बदलने में कितनी देर लगती है, आफताब ढलने में कितनी देर लगती है, आफताब ढलने में कितनी देर लगती है। क्या कहने? हर जिंदाबाद उरूज के बाद जवाल है, इसलिए घबराना मत, है ना, बिल्कुल मत घबराना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। इन चीजों पर हमारा ईमान है ना, तो बिल्कुल घबराने की तबरेज जरूरत भाई, नहीं है। तबरेज भाई, बात ये भी है असल में कि खुलूसो प्यार के जज्बों को आम करने लगो, खुलूसो प्यार के जज्बों को आम करने लगो, दुश्मनों के दिल पे भी कयाम करने लगो। और सुनो, गुरूर से बचने का एक तरीका है, सुनो, गुरूर से बचने का एक तरीका है, पहले गरीब लोगों को सलाम करने लगो। वक्त को बदलने में कितनी देर लगती है, आफताब ढलने में कितनी देर लगती है, जिंदगी गुजारे प्यार से मोहब्बत से, यार दम निकलने में कितनी देर लगती है, यार दम निकलने में कितनी देर लगती है। और ये शेर सुनिएगा, बहुत प्यारा शेर है। कि अमन के क्या कहने तबरेज भाई, अमन चाहते हैं हम, मोहिबुल्लाह भाई सुनिएगा इस शेर। कि अमन के हैं शैदाई, अमन चाहते हैं हम, क्या क्या
वरना चाल चलने में कितनी देर लगती है। अरे वाह 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 वाह। आफताब ढलने भाई में मयारी शायरी हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बाबा 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 बाबा, अल्लाह सलामत रखे भाई आपको, बाबा बाबा। वरना चाल चलने में क्या कहने, कितनी देर लगती है। अब मैं वो गजल का शेर पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो जरूर कल इस शेर पर तज़किरा करेंगे, आपस में बात करेंगे कि वो लड़का जो आया था सीमांचल से तबरेज हाशमी, वो ये शेर बहुत अच्छा कहा था। मैं वो शेर सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा कि आस्ती से वाकिफ है, रहम दिल है हम वरना। सुनिएगा साहिस्ता जी, कि आस्ती से वाकिफ है, रहम दिल है हम वरना। क्या सांप को कुचलने में कितनी देर लगती है। सांप को कुचलने में कितनी देर लगती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ले लो भाई। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह, अरे बाबा बाबा बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सांप को कुचलने में कितनी देर लगती है। और मेरी माएँ बहनें यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। एक शेर मैं माँ के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, और अगर आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं आगे भी तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके इजाजत दीजिए। कि मेरे हक में मेरी माँ मांग ले दुआएं जब, मेरे हक में मेरी माँ क्या कहने, मांग ले दुआएं जब, मेरे हक में मेरी माँ मांग ले दुआएं जब। क्या क्या, फिर बलाएं टलने में कितनी देर लगती है। अरे वाह 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 वाह। आफताब ढलने में कितनी देर लगती है। क्या कहने, वाह 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 वाह। वक्त को बदलने में कितनी देर लगती है। कभी मैं काम आर के चौधरी साहब के लिए करता हूँ, कभी आपके लिए करता हूँ। अब मैं अपने लिए एक काम करने जा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये जो मीडिया वाले हैं उनके लिए मैं एक गजल पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। जी इरशाद, बढ़िया। और जितने नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, हाँ, सभी प्यार मोहब्बत करते होंगे, लेकिन नौजवानों को खास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि ये गजल उन्हीं के लिए है। अच्छा, कि जख्म ताजा, क्या कहने, जख्म ताजा रहा, क्या कहने, तब जिसको भरना था भर ना सका। क्या कहने, वाह, क्या दर्द भरी आवाज है भाई, बाबा जख्म ताजा था ताजा रहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको भरना था भर ना सका। क्या कहने, जख्म ताजा था ताजा रहा, जिसको भरना था भर न सका। बेवफा अपना वादा वफा। क्या कहने तबरेज भाई, वाह 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 वाह। तुझको करना था कर ना सका।
असल में तबरेज भाई, नहीं तबरेज भाई, माजुद्दीन भाई ना कल के मुशायरे में पैसा देंगे। को करना था कर ना सका। और गजल का शेर में करबला के हवाले से ये शेर सुनिएगा, जे इरशाद तारीख के हवाले से सुनिएगा। माजुद्दीन भाई तमाम तर पढ़े लिखे लोग, इरशाद आर के चौधरी साहब सुनिएगा, हमारी भी एक तारीख रही है। बिल्कुल। होठ सूखे के सूखे रहे, तसलसल देखिए जी, तसलसल देखो इस शेर का क्या कहने, देखिए भाई माशाल्लाह। होठ सूखे के सूखे रहे, क्या कहने, प्यास ठहरी की ठहरी रही। क्या कहने, होठ सूखे के सूखे रहे, प्यास ठहरी की ठहरी रही। एक नदी थी जो बहती रही, क्या कहने, और मैं उसमें उतर ना सका। क्या कहने भाई, बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं उसमें उतर ना सका। और मोहिबुल्लाह भाई और जितने कमेटी के लोग हैं, ये शेर मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि उसकी कसमों पे वादों पे मैं कर लिया था भरोसा बहुत। क्या कहने बाबा बाबा, मुतसिम सुनो। उसकी कसमों पे वादों पे मैं कर लिया था भरोसा बहुत। अच्छा, बेवफाई जो करने लगी, साथ उसके मैं लड़ ना सका। बेवफाई जो करने लगी, साथ उसके मैं लड़ ना सका। खाके खजूर भूख मिटाया हुआ हूं मैं। क्या कहने, खाके खजूर भूख मिटाया हुआ हूं मैं। जमजम से अपनी प्यास बुझाया हुआ हूँ मैं। खाके खजूर भूख मिटाया हुआ हूँ मैं। जमजम से अपनी प्यास बुझाया हुआ हूँ मैं। क्यों कर किसी हसीन से फिर दिल लगी करूं, धोखा बहुत ही प्यार में खाया हुआ हूँ।